दोस्तों, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत थोड़े से अंतराल के लिए रहे हैं मास्टर हुकम सिंह फोगाट जी दादरी वाले। हरियाणा में शायद इकलौते व्यक्ति वो ऐसे होंगे चौधरी देवीलाल के बाद जो ओम प्रकाश चौटाला जी को ओम कहकर बोलते थे। दादरी के वो 3 बार विधायक रहे और राजनीति में जो ईमानदार लोगों की अगर सूची बने तो उसमें मास्टर हुकम सिंह फोगाट का एक प्रमुख स्थान रहेगा। और उनके जाने के बाद जो उनकी राजनीतिक विरासत है, उनकी यादों को सजाने का, संभालने का जो काम है वो जोगेंद्र अहलावत जी संभाल रहे हैं, जो उनके भांजे हैं। और उनकी लंबी राजनीतिक पारी में ये हमेशा उनके साथ रहे हैं और हुकम सिंह फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं। आज जोगेंद्र जी से जानेंगे कि मास्टर हुकम सिंह फोगाट जी की राजनीति थी वो कैसी थी और उनसे जुड़े हुए अनुभव क्या रहे। जोगेंद्र जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, नमस्कार। जोगेंद्र जी, सबसे पहले तो आप दर्शकों को ये बताइए कि जो मास्टर हुकम सिंह फोगाट जी हैं जी, उनका राजनीति में कैसे आना हुआ। राजनीति में वो 25 एकड़ के जमींदार थे जी। और ठीक खाता पीता परिवार था, ठीक था। अच्छा, उनका गांव कौन सा? गांव चरखी दादरी से थे वो। अच्छा। तो शुरू में वो 10वीं तक उन्होंने पढ़ाई करी, फिर वो लग गए टीचर। अच्छा। 1 साल तक टीचर रहे। राजनीति में वो इसलिए आए कि भाई गरीब आदमी की कोई समस्या हो जी, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, वो उनसे देखी नहीं जाया करती। अच्छा, जुड़े हुए थे सबसे। हाँ, जुड़े हुए थे। तो जैसे यहाँ CCI फैक्ट्री हुआ करती चरखी दादरी में, या लेबर थी बहुत ज़्यादा, तो उनकी भी समस्याएं हुआ करती, या और समाज के किसी जाति की भी कोई दिक्कत होती, उसकी आवाज़ उठाने का उनके मन में सदैव से वो था। तो शुरू में वो एक मजदूर संघ था। अच्छा। जो काम करता था, उसके अध्यक्ष बने। अच्छा, मजदूर संघ से जुड़े। मजदूर संघ से जुड़े। उनकी लड़ाई जो भी दिक्कत होती वो उनकी लड़ाई लड़ते। और उस टाइम पे मनीराम बागड़ी जी सोशलिस्ट पार्टी में होते थे जी। वो भी गरीबों की लड़ाई लड़ा करते। मनीराम बागड़ी जी से उनका जोड़ा हो गया और वो मिलके गरीबों की लड़ाई लड़ते। तो ऐसे मतलब राजनीति में एंट्री ये थी एंट्री। तो 77 में सबसे पहला चुनाव उन्होंने लड़ा जब जनता पार्टी बन गई जी। तो जो टिकट थी दादरी की वो सोशलिस्ट पार्टी के हिस्से आई थी, जो बागड़ी जी वाली थी। ऐसा था कि इमरजेंसी लग गई थी। इमरजेंसी में सब नेताओं को जेल में डाल दिया। अच्छा, मास्टर जी भी रहे? मास्टर जी 19 महीने जेल में रहे। अच्छा, तो उनका क्या बंसीलाल जी के साथ कोई खटपट थी या? बंसीलाल जी के साथ खटपट नहीं थी। जो भी पॉलिटिक्स करता था, राजनीतिक आदमी था, उनको सबको जेल में डाल दिया। अच्छा। मास्टर जी सोशलिस्ट पार्टी में होया करते। और मास्टर जी ने सोशलिस्ट पार्टी से दादरी हल्का तो रिजर्व होया करता जी। 1977 में 77 में ओपन हुआ है। पहले गणपत राय जी विधायक। पहले दादरी हल्का रिजर्वेशन था 77 से पहले। 81 सीट होया करती हरियाणा में। 77 में 90 सीट बढ़ी जब दादरी जर्नल होया जी। तो उस टाइम पर भी सोशलिस्ट पार्टी से गए तो चुनाव लड़ नहीं सके थे रिजर्वेशन के कारण। उन्होंने एक बार तो हरनाम सिंह जी को, मनीराम बागड़ी जी ने, उन्होंने हरनाम सिंह जी को चुनाव लड़ाया। एक बार चंदर होते थे हरनाम सिंह जी, फिर पार्टी बदल गए जी। एक बार चंदर होया करते, उन्होंने उनको चुनाव लड़ाया। लेकिन दोनों बार गणपत राय जी जीते। 3 बार लगातार बने थे वो। हाँ, 3 बार बने थे। फिर 77 में रिजर्वेशन खत्म होगी जी, जनरल की सीट आ गई। मास्टर जी इमरजेंसी में थे, जेल में थे। जेल से निकल कर आए बाहर तो कई दलों का मिलकर एक जनता पार्टी बनाई। और राजनारायण जी यहाँ के प्रभारी होते थे हरियाणा के सोशलिस्ट पार्टी के। जब टिकटों का बंटवारा की बात आई तो राजनारायण जी ने सबसे पहले ये कहा अभी दादरी की टिकट तो हमने दे दी। अच्छा। उस टाइम पर गणपत राय जी भी का दल था, वो भी जनता पार्टी में विलय हो गया था। वो भी टिकट चाह रहे थे। लेकिन राजनारायण जी ने मास्टर हुकम सिंह जी के को चुनाव लड़वाया। टिकट वहाँ से दिवा के सोशलिस्ट पार्टी के कोटे से जी। और इमरजेंसी के बारे में मैं बताऊँ, मास्टर जी जेल में चले गए। उनका एक ही लड़का राजवीर, उसकी उम्र थी 15 साल की। अच्छा। 25 एकड़ की खेती करते थे।
ट्रैक्टर ले रखा था, बेलारूसी ट्रैक्टर हुआ करता उस टाइम से, रूस से आता था। मास्टर जी अपनी खेती खुद कराया करते, ट्रैक्टर खुद चलाया करते। अच्छा। वो 15 साल उसकी सारी उम्र थी। छोटे थे। छोटे थे, जेल में चले गए। मास्टर जी के 3 लड़की थी, वो लड़की भी छोटी, एक लड़की की शादी कर रखी थी, बड़ी थी बिमला उसकी। तो मेरी मम्मी है जो, वो औरत होते हुए भी मर्दों से कम नहीं थी। वो कभी किसी से डरी नहीं। अच्छा। और मास्टर जी के कंधा में ला के खेत में बराबर का काम कराया करती। पानी देना है खेत में तो 7 कस्सी लेके जाया करती। वो इतना काम करते थे। इतना काम करती थी। लेकिन औरत औरत होती है, मर्द मर्द होता है। तो वही सारे रिश्तेदार ग्यारे प्यारे कहने लगे कि भाई मास्टर जी जेल में चले गए, या खेती में कौन संभालेगा, कौन बोआ बाई करवाओगा, कौन कटाई कराओगा, तो सारा काम खराब हो गया। तो मेरी मौसी ब्याह रखी चमारिया। मेरी मौसी का लड़का था रामचंद्र। अच्छा। उसकी एज उस टाइम पे थी 30-35 साल। तो रामचंद्र परमानेंट वहाँ रहा। अच्छा। रामचंद्र ने, और वह बड़ी लड़की भी आगे जो ब्याह रखी थी, और मेरी मम्मी ने, इन तीनों ने मिलजुल के खेती को संभाला और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी। और उस टाइम पर इतना बुरा हाल था कि एक चंदर थे, ऐसी जाति से थे, वो मास्टर जी के बड़े निजी दोस्त थे। वो उनका बेरा लेना आ जाया करते घर पर परिवार का। अच्छा। अब भाई किसी सामान की जरूरत हो या कोई दिक्कत हो तो बताओ। उसको भी पकड़ के जेल में डाल दिया। अच्छा। मास्टर जी कौन सी जेल में थे? मास्टर जी अम्बाड़ा जेल में थे। अम्बाड़ा, जहाँ रामविलास शर्मा और ये सारे हाँ। तो जो भी घर पर आता सब ठोक कुछ मदद करने के लिए कई आदमी जेल में डाल दिए। फिर लोगों में डर का भाव हो गया। वो खुल कर मदद करने के बजाय पीछे से उन्होंने पूरी मदद करी। और दादरी के वो जो बुजुर्ग आज तकरीबन तो भगवान ने प्यारे हो गए, जो आज हैं, उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बड़ी मदद करी उस टाइम पर। मास्टर जी जेल में थे जब उस टाइम तो बताते हैं, ऐसा लगता था कि पता नहीं घर उल्टे आऊंगे कौन आवे। हाँ। ऐसे डर भी थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मनीराम बागड़ी मास्टर जी बताया करते, बोले हम अम्बाड़ा जेल में थे। अच्छा। तो सबका दिल अलग अलग हुआ है। हाँ। बोले मास्टर जी मैं एक बैरक में रहा करते, हम तो मस्त मोला आदमी थे, साधु टाइप के। तो बोले मनीराम बागड़ी जी डरा देते, अब भाई इंदिरा गांधी बंसीलाल जी इस पे जेल पे बम गिरवाओगे और तुम सारे मारे जाओगे तारी लाश जागी अड़े। बोला सारे डर जाते, रोटी ना खाते। फिर मास्टर जी ने कहते, अब भाई मैं कहता बागड़ी जी ये बेचारे इन डरा मत करो कि मैं खा पी लेने दिया करो, इनका टाइम पास होने नहीं दिया करो। बागड़ी जी थोड़े मजा किया टाइम। राष्ट्रीय नेताओं के देखो, मास्टर जी राष्ट्रीय नेताओं के संपर्क में तो पहले भी थे। अच्छा। जैसे जयप्रकाश नारायण जी, राम मनोहर लोहिया जी, उनके विचारों से वो बड़े प्रभावित थे। अच्छा। और उनने के विचारों से वो हो गए, उन्होंने पार्टी या सोशलिस्ट पार्टी ज्वाइन करी थी जी। एक जेपी मूवमेंट हुआ था, उसमें भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। तो ये था जी। तो 77 में जब वो विधायक बन गए तो उनको मंत्री बनने का अवसर तो नहीं मिला उस सरकार? मंत्री बने। हाँ। अच्छा, क्या मंत्रालय? वो पंचायत मिनिस्टर बने उस टाइम पे। अच्छा। लेकिन एक बात और बताऊँ मैं आपको, वो चंदर ऐसी जाति से थे जो उनके दोस्त थे। मास्टर जी मंत्री बन गए। मास्टर जी के भाई नहीं था, अकेले थे। तो अपने जैसे लोकल उसमें बांध देने की वो होती है, लड़की का ब्याह हो या लड़का का ब्याह हो तो जब बांध दिया करते हैं। हाँ जी। तो मास्टर जी कहने लग गए, चंद्र बोला जी बांध दूंगा। मास्टर जी का लड़का का राजवीर की शादी थी, एक का लड़का उनके। चंद्र बोला बांध दूंगा। मास्टर जी बोले भाई तेरा बांध जरूर लूँगा। उस टाइम पे थोड़ा छुआ छात का ज़्यादा वो प्रचलन था, आजकल तो नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। मास्टर जी ने बांध ले लिया। सारे हल्का के आदमी कहने लग गए, विरोध करया, अगर बांध ले लिया। तो मास्टर जी ने कहा करते भाई मैं जात पात में विश्वास नहीं करता,
ठीक है, उनका बांध लिया। था। तो 77 के बाद फिर वो विधायक बने। 77 में वो विधायक बने, पंचायत मिनिस्टर बने। देवलाल जी चीफ मिनिस्टर बने। 79 में भजनलाल जी ने काम कर दिया, विधायक तोड़ लिए। विधायक तोड़ के और अपनी सरकार बना ली। भजनलाल जी ने बड़ा कोशिश करी, आग मास्टर हुकम सिंह जी भी मेरी तरफ आ जा। अच्छा, उनसे संपर्क किया उन्होंने? कई बार किया। तो वो क्या बताते हैं कि भजनलाल जी थोड़े लचीले आदमी थे, मास्टर जी को क्या ऑफर किए गए थे उस समय? मास्टर जी को तो जो ऑफर होया करते, आया राम गया राम का जमाना था। भाई मंत्री पद का प्रलोभन, पैसे का प्रलोभन। मास्टर जी ने बोले हम तो साधु आदमी हैं भाई और जमींदार आदमी, अगर अब गरीब भाई लड़ाई लड़ना हम ताड़े ठीक सा कि मना चाहिए हमने। लेकिन भजनलाल जी की दाढ़ गड़ी नहीं, मास्टर जी देवीलाल जी के साथ रहे। अच्छा, परिचय देवीलाल जी से कैसे मास्टर जी का उसी दौर में हुआ? हाँ, ये वैसे तो पॉलिटिकल परिचय तो था भाई। पॉलिटिकल तो आज कल भी जो राजनीति में थोड़ा एक्टिव है, एक दूसरे को जानते ही हैं। लेकिन 77 में जब विधायक बन गए एक पार्टी से, देवलाल जी चीफ मिनिस्टर बन गए, फिर उनका मिलना जुलना ज़्यादा हो गया। वो देवलाल जी बड़े अच्छे इंसान थे, तो मास्टर जी देवीलाल जी घर पे आते जाते थे मास्टर जी के? खूब घर पर आते जाते थे। मम्मी ने बताया नहीं आपकी देवीलाल जी की खुराक अच्छी थी? मम्मी ने बताया। बोला देवलाल जी मस्त आदमी थे भाई। न्यू कहा करते मास्टर जी, वह भाई थाली रोटी बनवा ले। वो रोटी बनवा के और भाई सब्जी और 4-5 अच्छी मोटी रोटी, ऊपर घी जरूर होता था, और खाकर फिर सोते थे। फिर हाँ, फिर आराम से रोटी खा के सो जाते थे। आते थे, बहुत आते थे। अच्छा, जब मास्टर हुकम सिंह जी मुख्यमंत्री बने तो क्या था? वो तब विधायक तो थे ही, मंत्री भी थे। हाँ, मंत्री भी थे। तो वो दौर ऐसा था कि कभी हुकम सिंह जी वो चौटाला साहब बन रहे हैं, कभी बनारसी दास जी बन रहे हैं, फिर चौटाला साहब आ रहे हैं। वो अस्थिरता का दौर था। अस्थिरता का दौर था। तो मास्टर हुकम सिंह फोगाट पे ध्यान कैसे गया कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाए? हालांकि वो थोड़े से 1 साल करीब साल भी नहीं हुआ होगा। उसका कारण यो था, एक तो देख लिया कि मास्टर जी 79 में सब भाग गए। कुछ आदमी बच्चे चोई देवलाल की गैल लोभ लालच में लगा लो, चाहे पद का लालच लगा लो, चाहे पैसे का लालच ला लो, चाहे कुछ भी लगा लो। लेकिन मास्टर जी डटे रहे। फिर 82 में मास्टर जी ने चुनाव लड़ा तो फिर MLA बन गए। फिर वो आया राम गया राम वाला काम चल लिया। बहुमत चोई देवलाल जी के पास था, लेकिन भजनलाल जी अपने फिर सरकार बना के शपथ ले गए। फिर बड़ी कोशिश हुई, कहा जाओ मास्टर जी, नहीं, तब तक तो दल बदल भी नहीं जा सकते थे। तो मास्टर जी ने वो एक जगह टिके रहे। और दूसरा चोई देवलाल ने ये पता था कि ये साधु टाइप के आदमी है, ना तो इन्होंने पद का लालच है, राज का लालच है, ना इन्होंने पैसे का लालच है। ये जहाँ खड़ा हो गया वो खड़ा रहेगा। तो मुख्यमंत्री की शपथ के लिए देवीलाल जी ने उनको फ़ोन किया था या ओम प्रकाश चौटाला ने किया था? देवलाल जी ने, मास्टर जी ने तो कभी कहा नहीं कि भी मेरे को मुख्यमंत्री बना दो। तो देवलाल जी ने और ओम प्रकाश चौटाला जी ने सोच समझ के देवलाल जी ने कहा कि आपको चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं। मास्टर जी ने ये भी कहा कि और कोई हो तो उसने देख लो, मैं तो ठीक हूँ। ऐसे बोला? हाँ, मंत्री तो थे ही उस। हाँ, मंत्री थे, वो मुख्यमंत्री थे। बोले और कोई उसने देख लो। बोला ना, आपने संभालना पड़ेगा। अच्छा, तो एक एलाउद्दीन साहब कि ऐसे कहते हैं कि वो जो 2 मुख्यमंत्री उस दौरान बने थे चौटाला साहब के अलावा, हुकम सिंह फोगाट जी और बनारसी दास जी, वो उस समय एक शब्द बड़ा प्रचलित हुआ था, खड़ाऊ मुख्यमंत्री का। तो और उस समय अखबारों में भी छपा था कि पत्रकारों ने मास्टर जी से पूछा था कि क्या आप डमी मुख्यमंत्री हो? तो उन्होंने कहा था कि मैं डमी मुख्यमंत्री हूँ भाई। लेकिन ऐसा सुनने में आता है कि इसके विपरीत थी बात। उनका थोड़ा सा टर्म चाहिए रहा हो, लेकिन उन्होंने काम किया अपनी बुद्धि से। देखो, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। ये मास्टर जी ने भी कह दिया था कि मैं तो डम्मी से भी डम्मी हूँ। अखबार वाले पीछे लगे रही, बोला जी आप तो डम्मी मुख्यमंत्री, डम्मी उन्होंने जुलूस में आके गुस्सा में आकर, हाँ मैं तो डम्मी से भी डम्मी मुख्यमंत्री हूँ। लेकिन मास्टर जी अपने विवेक से काम करते थे। उन्होंने अपने विवेक से काम किया।
वो 8 महीने चीफ मिनिस्टर रहे। उस टाइम पर ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होगी। 6 महीने हरियाणा में कुछ काम नहीं हो रहा, उपद्रव हो रहा, तो उनको बिल्कुल अच्छा बिल्कुल थोड़ा समय मिला। हेलो सब, इस दौरान एक बहुत बड़ी घटना हुई प्रदेश की राजनीति में, मैं बताना भी चाहूँगा दर्शकों को। गुरनाम सिंह आयोग की एक ऐसी रिपोर्ट थी जिसको मुख्यमंत्री मास्टर हुकुम सिंह फोगाट ने लागू किया था, और वो रिपोर्ट अगर लागू हो जाती तो शायद ये आरक्षण का जो अब जो झमेला है वो ख़त्म हो चुका होता। उस बारे में मास्टर जी ने आपको कभी कुछ बताया? हाँ, वो बताया ऐसे था जी, आग भाई जब ये मंडल कमीशन का झगड़ा चल रहा था जी, तो मास्टर जी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने गुरनाम सिंह आयोग कमीशन बनाया जी। गुरनाम सिंह कमीशन ने नीचे गांव स्तर पे आर्थिक हालात देख कर लोगों की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी। तो उसमें 4-5 जातियाँ थी, जाट को भी आरक्षण देने की सिफारिश करी। वो मास्टर जी ने गुरनाम सिंह आयोग की सिफारिश मान के और वो आरक्षण मंजूर कर दिया, और वो लागू भी हो गया था। फिर मास्टर जी की ये सरकार चली गई, राष्ट्रपति शासन आ गया। फिर चौधरी भजनलाल जी की सरकार आ गई। चौधरी भजनलाल जी ने कोर्ट में केस डलवा दिया। कोर्ट में केस भी नारनौंद के जो विधायक हैं रामकुमार गौतम जी लेके गए थे। रामकुमार गौतम जी ने केस डाल दिया। सरकार ने पैरवी करी नहीं, और उस टाइम पर जाट भी आरक्षण लेने के इच्छुक नहीं थे। अच्छा। हाँ, मास्टर जी बताते थे। बोले हम कित फंसा दिए इस आरक्षण का चक्कर में, हम तो ठीक थे, ठीक है, कोई जरूरत नहीं हमें। अब जरूर समझ रहे हैं। लेकिन जो बाकी जातियाँ थी उनका आरक्षण रह गया, खत्म हो गया। मास्टर जी ने लागू कर दिया था। मास्टर जी ने ये अपने ओम प्रकाश चौटाला जी को और देवीलाल जी को छोड़ के और एक समाजवादी पार्टी बना लिया अपनी। सोशलिस्ट वो पहले से थे। बहुत सारे XMLA थे जी। किसी को टिकट नहीं मिली थी, को चुनाव हार गए, बोला जी राजनीति तो कैसे छोड़ांगे, कांग्रेस में जा नहीं, यहाँ बात बने नहीं, एक अपना दल बना लो, टाइम पास हो ही जाएगा। पैसा पूसा था नहीं, बगैर पैसे को पार्टी चलती नहीं, तो हरियाणा में समाजवादी पार्टी का गठन कर लिया। फिर मुलायम सिंह जी का फोन आया जी, बोले मास्टर जी आपने समाजवादी पार्टी बनाई है हरियाणा में, मैं भी समाजवादी पार्टी बनाना चाह रहा हूँ जी, क्यों ना इकट्ठी कर लें इसने। मास्टर जी कहने लगे भाई बहुत बढ़िया बात, बोले इसको राष्ट्रीय स्तर की बना लेते। बोला बहुत बढ़िया बात। फिर लखनऊ में अधिवेशन हुआ, वहाँ इसको राष्ट्रीय स्तर का रूप दे दिया। हरियाणा में उस टाइम पे 2 आदमी गए थे हरियाणा से, एक तो कपिल देव शास्त्री हुआ करते जो सोनीपत से लोकसभा सांसद रहे हैं, मास्टर जी थे। और वहाँ रामशरण दास हुआ करते, तो संयोजक थे ना उसके। हाँ, वो संयोजक थे। वो उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी बनाए, और राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह को बनाया। एक जानेश्वर मिश्र जी होते थे, आजम खान जी थे, और कई लोग थे। इन्होंने मिलकर। आप साथी थे उस समय? हाँ, मैं साथ था। अच्छा। हाँ, लखनऊ साथ था उस टाइम। मास्टर जी अक्सर आपको अपने साथ ही रखा करते थे? हाँ, मैं साथ रहता था। अच्छा। तो अब 2 बातें यहाँ से हैं। एक तो मैंने जब छोटा सा था तब मैं पढ़ रहा था, तो मैंने ये देखा था कि एक अखबार में खबर छपी थी कि हरियाणा का एक पूर्व मुख्यमंत्री खेती करता है। तो ये बात सत्य है कि मास्टर जी जब राजनीति में थे और उप मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री बने, तब भी वो खेती किया करते थे? ये सच है ये बात? देखो, मास्टर जी के खेती का तो इतना चाव था, अब बढ़िया से बढ़िया खेती कैसे हो, ऐसे ऐसे प्रयोग करते थे वो। दवाई भी ना डालनी पड़े, खाद भी ना डालना पड़ा, अपने देसी खाद से बढ़िया खेती कैसे हो। वो अपनी पहले तो खेती करते थे। वो मिनिस्टर थे या चीफ मिनिस्टर थे, जब भी खेतों में खुद जाया करते अपने खेतों में, खेत संभाले उन्होंने। खेत संभाले। आग भाई गेहूँ बो रखी ठीक है कि नहीं, सरसों बो रखी ठीक जाम रही है कि नहीं, पानी देना है कि नहीं, फिर भी जाते थे। खेत नहीं छोड़ा उन्होंने कभी भी। तो जो 19 महीने इमरजेंसी के थे उनके जेल के, बिना किसी कसूर के, तो चौधरी बंसीलाल से उनका उसके बाद कोई मुलाकात हुई, कोई गिले शिकवे दूर हुए उनके? कभी पूछा उन्होंने भाई मेरा क्या कसूर था? ना, वो तो ना तो इस बारे में पूछा। मुलाकात की बात ये रही, बंसीलाल जी ने बना ली विकास पार्टी, क्या में हमारी थी समाजवादी पार्टी। तो 4 पार्टियां का एक वो बनाया संगठन। अच्छा।
जिसमें समाजवादी पार्टी, विकास पार्टी, सीपीआई, फिर इन्होंने निर्णय लिया कि भाई हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मीटिंग कराएंगे। तो उसमें मास्टर जी और अपने सोई बंसीलाल जी और सीपीएम और सीपीआई के 2 आदमी होते थे। हर डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने मीटिंग ली। तो उस टाइम पे थोड़े है आदमी आया करते, कि तो 100 आ जाते, कि तो 150 आ जाते, कि तो 200 आ जाते। तो ये इकट्ठे गाड़ी में जाते थे? वो हम अपनी गाड़ियाँ में अलग अलग जाते थे, मीटिंग इकट्ठी करते थे। ये रहा जी बंसीलाल जी के साथ। फिर वो इसमें सब डिस्ट्रिक्ट का में मास्टर जी और बंसीलाल जी साथ गए। साथ इमरजेंसी कोई बात नहीं हुई? इमरजेंसी की कोई बात नहीं हुई। फिर क्या हुआ कि 96 में सोई बंसीलाल जी वो तो चल रहा था इन चारों पार्टियां का। तो फिर चुनाव लड़ने की बात आई 96 में। 5 सीट सोई बंसीलाल जी मास्टर जी को दे रहे थे। तो वो पार्टी के और एक्स MLA थे, कई थे। इसमें कई बार क्या होता है कि आदमी अपना आप फैसला नहीं कर पाता। जो ओम प्रकाश चौटाला जी की पार्टी छोड़ कर आए थे, कई एक्स MLA थे, ये मास्टर जी कहने लगे, बोले भाई इनको छोड़ के मैं टिकट ले लूंगा। अच्छा, दात्री उनके पास तो अवसर था लड़ने का। या 3-4 आदमी और दिवा देंगे तो बाकी लोग क्या कहेंगे। ये मास्टर जी का बहुत ही गलत, मैं तो ये मानू हूँ, उस टाइम पर डिसीजन था ना। तो विकास फिर उन्होंने उससे भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन कर लिया। अगर समाजवादी पार्टी का इसका मिलकर गठबंधन में सरकार आती, हालांकि उम्मीद तो कम थी वैसे, भाजपा के साथ ही संभावना थी। चलो होता तो, लेकिन मास्टर जी ने अविपा से भी ले सकते थे ना। वही अलग पार्टी थी ना समाजवादी पार्टी। मास्टर जी ने त्याग करे हमेशा, दूसरों के लिए त्याग करे हमेशा, अपना फायदा नहीं देखा। अच्छा एलाउद साहब, एक कल्चर है राजनीति में कि विरासत चलती हैं। तो मास्टर हुकम सिंह जी के जो बेटे हैं, क्या उन्होंने कभी ऐसी लालसा दिखाई कि वो राजनीति में आ जाएं, या कोशिश की वो सफल ना हुई हो? उसका कारण था जी, मास्टर जी पूरा परिवार को, रिश्तेदारों को एक बात कहा करते हैं, आज चीफ मिनिस्टर मैं हूँ। अच्छा। या मिनिस्टर थे जो मिनिस्टर मैं हूँ। जिसका जो काम है ना वो अपना काम करो। अच्छा, सरकार में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। मतलब कोई भाई साहब वाला कल्चर नहीं था, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। DC SP को भी ये बोल रखा था कि भाई मेरा लड़का का भी फोन आओ ना, तो सुनना नहीं है आपने। और मत क्या होता है भाई अपने बेटों को पोतों को आगे लाते हैं। अच्छा, उन्होंने मना कर रखा था भाई मेरे ना आगे किया ही नहीं ना। चंडीगढ़ भी अपने साथ परिवार ना आगे किया ही नहीं ना। आगे करते लोगों के काम करवाते जब आगे होते ना, आगे नहीं किया उन्होंने, ना किसी रिश्तेदार को कराया और ना अपने बेटी को कराया किसी को। अच्छा, एक बहुत ही साधारण से घर में वो रहते आए हैं अभी तक, दादरी में कोई बड़ा महल जैसा ना भी वही है, साधारण घर है। तो क्या चलो बेटो पोतों को आगे नहीं बढ़ाया उन्होंने, तो पैसे कमाने की भी कोई लालसा नहीं थी क्या उनकी? वो तो पैसे के तो बहुत खिलाफ थे। वो तो ये कहते थे एक सिकंदर सार के चले गए, दुनिया पर राज करे, अकेले का गए, खाली हाथ जाना है। बोले जो 2 नंबर का पैसा होगा ये घर में सेध ना पैदा करेगा। अच्छा, वो दान दिया करते बड़े बड़े। तो पैसे का जो लेन देन था ना को करता, अधिकारियों को भी उनने कह रखा था कि भाई कुछ भी गलत काम करके आ जियो, मैं माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन पैसे की शिकायत आ गई ना तो मैं बख्शूंगा नहीं, माफ़ी नहीं होगी। माफ़ी नहीं होगी। देखो कोई आदमी तो वैसे ईमानदार बने रहते हैं जब तक कुछ हाथ ना लगता, लेकिन वह तो 77 में भी मिनिस्टर रह लिए, 87 में भी मिनिस्टर रहे, चीफ मिनिस्टर तो ही रह लिए। आजकल एक MLA बन जाए वो कई पीढ़िया का जुगाड़ कर दिया है, हो जाता है सीधा बड़ी गाड़ी में आ जाता है, बड़ी गाड़ी में आ जाता है। और चीफ मिनिस्टर रहने के बाद तो कोई कमी नहीं रहती। लेकिन आज भी वो एक घर है, वो एक चीज है। लोगों की पता ना कहाँ कहाँ कोठियाँ हैं, दिल्ली में कोठियाँ हैं, पंचकुला वही जमीन उनकी 25 किले वही जमीन है, किता गुड़गामा में मकान कुछ नहीं। अच्छा। वो है जो घर का प्लाट से और घर की खेती है वो है ना। तो आजकल के राजनेता हो गए कि तो होटल हैं, कि तो फैक्ट्रियाँ हैं, कि तो क्या, वो इन चीज़ों के खिलाफ। अच्छा, आपने तो उनकी बुढ़ापे में भी सेवा का अवसर आपको? हाँ, आखिरी सांस तक में, मतलब वो जब अंतिम सांस ली तो आपके हाथों में थे। मेरे हाथ। उन्होंने बहुत लंबे कई चीफ मिनिस्टर देखे, कोई तो कभी उन्होंने आपसे जिक्र किया कि हरियाणा का बेस्ट चीफ मिनिस्टर उनको कौन लगता था? वो तो देखो देवीलाल जी को प्रेफर करते थे सबसे अच्छा। तक भी देवीलाल एक सामाजिक, जो देवीलाल जी एक सामाजिक आदमी थे, वो लोगों की पीड़ा को समझते थे।
उन्होंने रास्ते में भी या गांव में भी कोई चीज़ देख ली ना कि भाई ये दिक्कत है, तो चंडीगढ़ जाकर कानून बनवा दिया उसका। हाँ जो ऐसा सच है क्या कि मास्टर जी के घर ओम प्रकाश चौटाला जी बस में बैठ के आते थे, मास्टर जी के घर रुकते थे? पहले इतने साधन कहाँ थे, इतनी गाड़ी गुडिया बसों में ही आते जाते थे? बसों में मास्टर जी चंडीगढ़ जाते थे, बस में जाते थे। अच्छा। आगे बसों में रिजर्व सीट होया करती है MLA की, उसमें बैठ के? हाँ 1 2 3 उसमें बैठ के जाया करते, विधानसभा में जाते। ये तो 87 में जाकर गाड़ियाँ गुडिया आई है, पहले एम्बेसडर गाड़ी होती थी कि फिएट गाड़ी होती थी। 77 में बसों में ही जाया करते? 77 में ही बसों में जाया करती, 82 में भी बसों में जाया। तो उन्होंने अपना परिवार कभी चंडीगढ़ शिफ्ट नहीं किया? ना, दादी? मेरी मम्मी भी यही रहा करती। अच्छा। एक बार क्या हुआ भाई, काम करने वाला की आदत नहीं जा, तो मेरी मम्मी गाय रखते थे मास्टर जी शुरू से। उन्होंने अपने जीवन में कभी भैंस का दूध का प्रयोग नहीं किया। अच्छा, कभी नहीं पिया? कभी नहीं किया। वो गाय का दूध पीते थे, गाय रखते थे। तो मास्टर जी चीफ मिनिस्टर और मेरी मम्मी गोबर पाथन लाग रही। अच्छा। तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना था नहीं, प्रिंट मीडिया था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तब आया है भाई ये वो दौर। वो प्रिंट मीडिया वाले फोटो उतार ले, बोले जी आप चीफ मिनिस्टर की घराड़ी हो गए गोबर पाथन लाग रही। बोले जब चीफ मिनिस्टर मैं थोड़ी हूँ, वो चीफ मिनिस्टर अपना काम करने लग रहा, मैं अपना काम करने लग रही। ये अखबार में भी खबर चली। मम्मी का क्या नाम? शांति देवी था। और उनका मायका कहाँ से था? डाकला गाँव की थी वो। डाकला गाँव। क्या था गोत्र उनका? धनखड़ थी वो। हाँ वो चीफ मिनिस्टर अपना काम, चीफ मिनिस्टर अपना काम करने लग रहा है, मैं अपना काम करने लग रही हूँ। इतना साधारण परिवार बिल्कुल है। बिल्कुल वो बात बड़ी वो आओ है। अच्छा एक मेरी मम्मी की ये आदत थी, दादरी कोई भी चला जाता वो खाना खाना पे घर नहीं आने दिया करती। अच्छा, घर से नहीं आने दिया। जब मास्टर जी मिनिस्टर थे तो वहाँ परिवार तो रखते थे नहीं, हल्का के आने जाने वाले सब वही कोठी पर रोक्या करते। अच्छा। सब तो श्याम ने नहीं पूछा करते भाई खाना खा लिया। श्याम ने सोने से पहले सब से मिल के बात करके पूछ के भाई खाना खा लिया कि नहीं खा लिया। तो जो उनका रिटायरमेंट का पीरियड था वो कैसे कटा उनका, जो अब कई साल वो जैसे राजनीति में बाहर रहे? देखो मैं बताऊं क्या है, उस आदमी का नहीं कटता जिसको को लालसा हो। उनका तो वही रूटीन, ना तो उनको को बंगला की लालसा थी, ना को गाड़ी घोड़ा की लालसा थी। वो गनमैन मिल रहा था, उसने भी साथ ना रखा करते, बोला जाओ अपना घर लौट। सुबह लोग आ जाते, 11-12 बजे तक आदमी बैठे रहते, फिर नाश्ता वो सुबह 8 बजे कर लिया करते, फिर 12 बजे ही खाना खा के और वो दिन में 2-3 घंटे आराम करते। फिर शाम ने फिर आदमी आ जाते, बात करते रहते। फिर शाम ने एक राउंड वो अनाज मंडी में बैठने जाया करते, पैदल घर से चलते और पैदल जाते। हाँ वहाँ बैठ के बातचीत करके किसानों के बारे में पूछते कि भाई क्या चल रहा है। मंडी में तो सारे तरह के किसान भी आओ और सारी वो किसाना की वाह है। तो वहाँ कभी सुबह पैदल खेत में निकल जाया करते, अपना 2-3 घंटे वहाँ लगा जाते। अच्छा, एक मैंने सुना है कि वो जो कोई दादरी का विधायक होता था वो हार जाता था तो वो उनके घर जाया करते। हाँ बिल्कुल, ये सच है क्या? बिल्कुल। एक वो सतपाल सांगवान जी मिनिस्टर थे, वो चुनाव हार गए तो मास्टर जी तो आके कहने लगे, बोले जी सतपाल तो घर से ना निकलता, ज्यादा खाली मान रहा है। मैं जा रहा था वहाँ दादरी, मास्टर जी बोले चल रहे मेरे ताई। माँ जी किते? बोले एक बार सतपाल सांगवान के चलांगे। मैं क्यों पूछूं जाके एक चलोगे? तो जाके सतपाल ताई बोला क्या हाल बना रखा है? बोले कौन चुनाव ना रहा, इंदिरा गांधी ना रही, चरण सिंह ना रहा, और को ना रहा, मैं ना रहा, सब आ रहे हैं। बोले उठ हर लोगों की सेवा में जुट। इस तरह का उनका नेचर था। इस तरह का नेचर था। वो विरोध भाव नहीं रखते थे किसी से भी, किसी भी पार्टी। बताते हैं कि वो जो उनसे आ रहे थे गणपत राय जी जो पहले विधायक रहे 3, उनके साथ भी उनके बढ़िया दोस्ती थी। बढ़िया दोस्त, बड़ी अच्छी। गणपत राय जी आया करते, मास्टर जी भी चले जाया करते, बड़ी अच्छी दोस्ती थी। आजकल ये होया है कि भाई देखो ये तो एक किस्म का खेल है भाई, एक हारेगा तो एक जीतेगा। तो पहले तो फ्रेंडली मान्या करते, बोलना चालना आपस में रखते थे, लेकिन आजकल थोड़ा फर्क आ गया। अच्छा, एक चीज़ मैं जहाँ तक मुझे जानकारी है, पढ़ने लिखने का शौक रखते थे मास्टर? हाँ, पढ़ने लिखने का तो शौक रखते थे। उन्होंने खाली बैठे थे जब
एक फोगाटो का इतिहास लिखा, एक किताब लिखी। अच्छा, आपके गोत्र का इतिहास लिखा होना। हाँ, इतिहास लिखा। अच्छा, दूसरा वो ये जो देसी दवाई भी घर तैयार कर लिया करते। अच्छा, जैसे पेट में कोई दिक्कत है, कूट लिया करते कर रहे हैं। घरा कूट लिया करते। हम कहते जी हम कूट लें, बोले क्यों मेरे क्यों रहा है, और न्यू कहा करते। अच्छा, अपने दैनिक काम वो खुद मैं बताऊं कि वहाँ ये भूपेंद्र हुड्डा सरकार ने कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दे दिया, पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री को। तो चंडीगढ़ 7 सेक्टर में रेजिडेंस मिल गया। तो ज़्यादातर मास्टर जी दादरी रहा करते, तो वहाँ चले जाते चंडीगढ़। कई बार 2, 4, 5 दिन रोकना भी हो जाता, तो मैं उनके साथ रहा करता। क्योंकि एक तो थोड़े उनका अस्थमा की प्रॉब्लम थी, दवाई दूई टाइम पर देनी होती थी, ये ज़्यादा हो रही थी। और दूसरा मैं उन्हीं के बेडरूम में सोता था। अच्छा, अगर भी बुजुर्ग आदमी है, रात को पेशाब पेशूब करने उठें या पानी पात पीने उठें तो कदे गिर गिर जाना, चोट चाट लाग जाना। लेकिन कई बार मेरे भी गुस्सा उठा करता। भाई मैं तो जवान आदमी था, मैं कोशिश तो ये रखा करता कि मैं दिन में सो लूँ, रात न जागूँ। लेकिन जवान आदमी दिन में रात न ना खुगड़े, तो मैं देखता था कई बार सोई भी पाते। मैं देखता, मैं कहाँ गए, पहले तो बाथरूम में देखता, अब बाथरूम में तो नहीं है, तो देखता तो रसोई में पाते। हम दोनों रहा करते चंडीगढ़, परिवार तो यहाँ था। माँ जी क्या करो हो, बोला पानी गर्म करूँ। मगर मन नहीं बता सको थे, बोले तू न्यारा करेगा। न्यू कहा करते, बोला तू न्यारा करेगा। बोले मन करने देगा कि नहीं करने देगा। एक लास्ट टाइम तक भी वो अपनी सेविंग है ना खुद करते थे। अच्छा जी, इतने एक नहा के कच्चा बलियान मगा जी मैं दूंगा। बोले क्यों तू न्यारा दोगा, गुस्सा हो जाया करते। अपने कच्चा बलियान भी अपना आप धोते थे। आज सुबह नाश्ता में मैं उनको दिया करता सेब और गाय का दूध। तो न्यू कहा सेब ना छील के नहीं ले आओगा, खुद छिलूंगा ना कुक दौर चलवाते, खुद छिलूंगा। मगर जी हाथ कांपने लग गया था। बोला तू अपना काम कर, तू समझाओगा मैंने। वो अपना काम करने में खुद विश्वास रखते थे, वो दूसरा को तंग कर राजी नहीं थे। मैं हम न्यू कहा कि हम ये मानना, अगर बुजुर्ग आदमी है मान ले गिर गया, हाँ तो वही चोट चाट लग गई तो यह दिक्कत हम न होगी। हालांकि वो ठीक चले गए, लेकिन ठीक चले गए, सेवा सवा उन्होंने कराई नहीं। हाँ ना, बस लास्ट में ये पीजीआई में एडमिट रहे, जब तो उनकी सेवा करनी पड़ी वो। लेकिन बोलते बोलते लास्ट समय तक चले गए। लेकिन वो अपना काम है ना खुद। तो अगर एक पारिवारिक विरासत के रूप में बात की जाए अलाउद्दीन साहब, तो वो अपने परिवार के लिए क्या छोड़ के गए आप लोगों के लिए? भाई देखो, परिवार के लिए तो वो बहुत कुछ छोड़ गए। जो उनके विचार थे आज भी परिवार रिश्तेदार उस पर खड़े हैं। उनकी शिक्षाएं छोड़ के उनकी शिक्षाएं छोड़ के करे। कोई भी उनका रिश्तेदार परिवार टाटा बिटला नहीं, सारे नॉर्मल हैं। ना तो मंत्री भी रहे, चीफ मिनिस्टर भी रहे, केवरा के बना रहे हैं लोग। परिवार को अर्थ के रूप में कभी नहीं उन्होंने धन संपदा सब अपनी मेहनत से कर। उनके विचार ही पूंजी हैं आप लोगों, विचार पूंजी है। और हम तो न्यू कहा कि भाई उनका नाम है ना, कहीं भी सुनते हैं, इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती कि उनका सादगी ईमानदारी के उसमें नाम लिया जाता है। तो इस बात का हमारे को बड़ा गर्व होता है। तो आपने हुकम सिंह फोगाट जो फाउंडेशन बनाई है, उसके जरिए आप उनके विचारों को लोगों तक पहुंचाते? मास्टर हुकम सिंह मेमोरियल फाउंडेशन बना दिया था हमने एक्सपायर होने के बाद। क्योंकि मैं तो सारी बात साझा करते रहते थे कि भाई ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो उससे हमने वो फाउंडेशन बना लिया। ना तो हम किसी से कोई पैसा चंदा लेते हैं अच्छा उसमें, ना हम सरकार से आज तक हमने उसमें कुछ लिया। अपने स्तर पे ही करते हो? अपने स्तर पर छोटा मोटा हो वो कर देते। जैसे पीछे हमने एक शुरू कराया था, अभी जो सरकारी स्कूल हैं इनमें टीचर तो काफ़ी अच्छे हैं, एजुकेटेड हैं, लेकिन लोगों का पता ना क्यों ना विश्वास बने रहा। टीचर भी अपने बच्चे ना प्राइवेट स्कूल में भेजे हैं, सरकारी टीचर। हाँ, तो मका भाई फिर हमने एक सोचा कि मका इनको प्रोत्साहन देने के लिए 10वीं और 12वीं पूरा दादरी जिला के जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड बच्चे आए हैं 10वीं और 12वीं में सरकारी स्कूल आगे, उनको एक एक मेमेंटो दे के और एक एक उस फाउंडेशन का सर्टिफिकेट दे के हमने उनको सम्मानित करने का काम किया। मास्टर जी भी एजुकेशन का बारे में बड़े चिंतित रहते थे। केवरा कितने एक मिडल थे वो हाई स्कूल बनवाए उन्होंने अपना टाइम पे दादरी में भी, पूरा हरियाणा में भी जो हाँ भी जो मांग कर देता था वो कर देते थे।
हाई स्कूल थे वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल कराए। शिक्षा की तरफ खुद शिक्षा- 10वीं थे बस वो। हाँ 10वीं पास थे, लेकिन उस टाइम का 10वीं आज का ग्रेजुएट के बराबर था। उर्दू भी जानते थे वो, इंग्लिश भी जानते थे, हिंदी भी जानते थे और पंजाबी भी जानते थे। अच्छा 4 भाषाएं जानते थे, हाँ जी, पढ़ना लिखना दोनों। हाँ उस टाइम पे ये सब्जेक्ट होया करते। उर्दू का भी होया करता, उर्दू पढ़ देते थे, पंजाबी का भी होता था। फिर तो उनके पास ये कोर्टों वाले भी आते होंगे। हाँ तो उस टाइम पे ये सब्जेक्ट, पुराने आदमी आज उर्दू का पढ़ने वाला खा रहे हैं, लेकिन जो बुजुर्ग है ना 80 साल एज हो रही, जिनकी 90 साल हो रही है, वो उर्दू पढ़ देते हैं। अब जो पुराना अपना कोर्ट कचहरी हो मेरे कार्ड है उर्दू में है, उर्दू में। तो उसके लिए ढूंढ के लाना पड़ा भाई, इसकी कोई हिंदी में कोई ट्रांसलेट, एक आध बुजुर्ग बच रहा है वो। एक आध बुजुर्ग बच रहा है। तो वो हमने शुरू कराया था हर साल के लिए, फिर पिछले साल ये कोरोना आ गया, नहीं कर पाए, अब फिर ये कोरोना आ हम गया। तो ये उम्मीद करते हैं कि मास्टर हुकुम सिंह फोगाट के जीवन पे, आप चूंकि उनके साथ सबसे ज़्यादा रहे हो, तो उनकी एक किताब भी आप ज़रूर लेके आएँ, ताकि पूरे जो भी उनको जानना चाहता है उसके बारे में उनको पता लग सके। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनके जीवन पे एक पुस्तक का होना। ना वो पुस्तक का भी जरूर कराएंगे, लेकिन उनके तो इतने किस्से और कहानियाँ हैं, अगर मैं पूरी बताऊं तो 2 दिन लगातार बताई जा जब भी खत्म नहीं हो, इतनी कहानियाँ इतनी किस्से कहानियाँ। उनको किताब में समेट दें आप। पैदल चलते थे वो, एक बार सचिवालय से पैदल चल दिए, बोले शहर हो जाएगी सीएम हाउस में आगे, अच्छा, पैदल ही। तो देवलाल भी ऐसा करते थे। देवलाल जी भी ऐसा ही करते थे। तो मास्टर जी की तो क्या बात ही निराली कहें, आप बात ही निराली थी। वो तो एक अलग तरह के इंसान थे, हम तो उनके कुछ भी बराबर। उसमें नहीं है बराबर। तो दोस्तों ये पास संग भी नहीं है। थे जोगेंद्र अहलावत जी, जो मास्टर हुकुम सिंह फोगाट जी के भांजे हैं। और जैसे कहते हैं ना, हर नेता का दायां एक हाथ होता है, तो ये दाएं हाथ उनके थे। उनके जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें इन्होंने बताई हैं और उनकी यादों को दाएं हाथ नहीं था जी उनका। मैंने तो देखो उनकी सेवा करी, मतलब सेवा करने के लिए ये था कि जैसे टाइम पर दवाई देना, अस्थमा की 1-2 टैबलेट लिया करते, टाइम पर दवाई देना, उनका खान पीन का देखभाल करना। आपका मन होता था, इतना श्रद्धा भाव था। मैंने तो उनकी सेवा करी। और ये सेवा भाव भी वैसे बनाने से नहीं बनता, ये एक बैकग्राउंड होती है ना, जो परिवार की खानदानी बोलते हैं जिसे। पहले आप कर रहे हो तो आपकी हो जाएगी, जैसे पहले पीढ़ी दर पीढ़ी चला, पहले रिश्ता करया करते तो खानदान पूछा करते, भाई खानदान किसा है। मेरे पिताजी मारा लावत गोत्र दांदलान मेरा गांव है। मेरे पिताजी मिलिट्री से सूबेदार की पेंशन आए थे। आते ही उन्होंने मारी अलावत खाप है, जिसके जय सिंह अलावत जी। हाँ जय सिंह अलावत प्रधान है, बहुत पुरानी बात है। आते ही उनको उसका सेक्रेटरी बना दिया। प्रधान तो बनता हमारा अलावत खाप का डीगल गांव से, और सेक्रेटरी बनता है दांदलान गांव से। तो बड़े अच्छे बड़े पंचायती आदमी थे, बड़े फैसले करे। उस टाइम पर राज सिंह जेलदार वो होया करते। तो मैं तो सेवा भाव में छोटा हा था। जब हमारे घर पिताजी के पास गांव के लोग आते थे, दूसरे गांव के भी लोग आते थे, खाप के दूसरी खापों के भी आते थे, तो मेरा काम ये रहा करता कि भाई चाय ओका होता था उस टाइम पे, ओका का। तो बचपन से ही मैं तो क्या करा ना, बालक ने जैसा तैयार करो, मैं तो बचपन से ही मेरे पिताजी ने और मेरी माता जी ने कोई भी आ गया ऐसा कर रखा था। वो सेवा भाव आज भी चल रहा है। आज भी मैं ये छोटे से छोटे काम को करने में भी ये नहीं मानता कि भाई तू क्या कर रहा है। आपकी मामी जी जाली है? हाँ मामी जी, पहले मामी जी गई और महीना भीतर मास्टर जी चले गए। तो वो तो मम्मी की भी अलग ही बात थी, बड़ी अच्छी औरत थी। बड़ा दोस्तों, अगर मास्टर हुकुम सिंह फोगाट के जीवन के बारे में अगर कोई ऐसा सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं, जिसका जवाब जोगिंदर सिंह जी दे सकते हो, तो ऐसा कोई सवाल आपके मन में है तो ज़रूर कमेंट करें, जोगिंदर जी उसका जवाब देंगे, हम इनसे पूछेंगे। और कोशिश की है कि मास्टर जी के जीवन की सारी बातें इस इंटरव्यू में आ जाए। हालांकि बड़ा मुश्किल है, इनका कहना है कि 2 दिन लगे रहें तब ना। ये तो बात सुनो जी, ये तो
थोड़ी ही बात बताई है। जोगिंदर जी, जब उनको इस्तीफा देने के लिए कहा गया तो उनके मन में क्या ख्याल आया? वो थोड़ा सा टर्म था, चौटाला साहब दोबारा मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, तो उन्होंने कोई आनाकानी तो नहीं की उस दौरान? बेगर हिचकिचाहट 1 मिनट में चोई देवलाल जी को कह दिया कि मैं तो शुरू से इस्तीफा जेब में ले रहा हूँ और आपने बनाया था और कहोगे जब इस्तीफा गवर्नर को सौंपाऊंगा। तो उनको देवीलाल जी ने कहा था? हाँ, देवलाल जी ने कहा था। उस टाइम पे धनिकलाल मंडल जी गवर्नर होते थे। अच्छा। और वो भी सोशलिस्ट थे। तो वो मास्टर जी के चुनाव में भी आते थे। अच्छा। दादरी 77 में भी आए, 82 में भी आए। वो कहने लगे, मास्टर जी आप रिजाइन क्यों कर रहे हो, मैं गवर्नर हूँ, 6 महीने तो वैसे रख दूंगा। अच्छा, धनिकलाल मंडल कहने लग गया आप रिजाइन क्यों कर रहे हो। सारे एमएलए कहने लगे कि जी रिजाइन मत करो, सरकार टूट जाएगी। बेशक चौटाला साहब बन जाए, सरकार टूट जाएगी। लेकिन वो या चौटाला साहब बनने के 5 दिन बाद एमएलए भागे, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। लेकिन मास्टर जी ने बोले, भाई मैं अपना अंगात ना बन रहा, मैं चौधरी देवीलाल का बनाया हूँ और मैं ऐसा काम नहीं करना चाहता। अब मेरी आने वाली 7 पीढ़ियाँ तक कलंक लग गया कि भाई वैसे बनाया था और कब्जा करके बैठ गया। आजकल तक वो पंचायत मेंबर बन जाए, उससे रिजाइन मांग ले, वो ना दे, नहीं देता। और बड़ी हिम्मत की बात है, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। आके 1 मिनट में एक चीफ मिनिस्ट्री से रिजाइन छोड़ देना ये छोटी बात नहीं है। चीफ मिनिस्टर भगवान नहीं होता, खुदा नहीं होता, तो खुदा से कम नहीं होता। और उन्होंने छोड़ दिया कहते हैं। और ये जिस भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर होता है वो खुदा नहीं तो खुदा से कम नहीं होता। चीफ मिनिस्टर चाहो तो केवरा के कर ले। 6 महीने तो वो धनिकलाल मंडल जी निकलवा रहे थे उनके। 6 महीने तो धनिकलाल मंडल जी करवा रहे थे। मास्टर जी रिजाइन ने नाट जाए के कर ले, सारे मिले राजी थे। पर इस बात से हमें बड़ा गर्व है। और वो क्या करते, अब भाई मेरी कई पीढ़ियां तक कलंक लग जाएगा कि चौधरी देवीलाल ने बनाया था और वह कब्जा करके बैठ गया। 1 मिनट में रिजाइन दिया। इस बात से हमें पूरा गर्व है भी मास्टर जी ने बहुत बढ़िया काम किया। दोस्तों, अगर मास्टर हुकुम सिंह फोगाट के जीवन के बारे में अगर कोई ऐसा सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं, जिसका जवाब जोगिंदर सिंह जी दे सकते हो, तो ऐसा कोई सवाल आपके मन में है तो ज़रूर कमेंट करें, जोगिंदर जी उसका जवाब देंगे, हम उनसे पूछेंगे। और कोशिश की है कि मास्टर जी के जीवन की सारी बातें इस इंटरव्यू में आ जाए। हालांकि बड़ा मुश्किल है, इनका कहना है कि 2 दिन लगे रहे तब ना। ये तो बात सुनो जी, ये तो थोड़ी ही बात बताई है। इसके लिए तो कभी फिर आपने और फिर मिलेंगे। शुक्रिया दोस्तों, आना पड़ेगा इसके लिए। नमस्कार जी, बहुत।